नमस्कार, प्रणाम। हम इंद्रजीत कुमार आज एक विशेष बात आप लोगों के बीच बताने के लिए आए हैं। हाल ही में संसद में एक आवाज़ उठाया बिहार के सांसद महोदय जो कि पूर्णिया से हैं, पप्पू यादव जी। उन्होंने आवाज़ उठाया कि आजकल बिहार में चल क्या रहा है कि कोई और मालिक बन जाता है, किसी और डॉक्टर को रख करके उसका बैनर पोस्टर लगवा करके नर्सिंग होम खोल लेता है। यानी मालिक कोई और रहता है और किसी और का वहाँ पोस्टर और बैनर लगा रहता है। डॉक्टर कोई और रहता है, मालिक कोई और रहता है। इस विषय पे आवाज़ उठाया। और दूसरा आवाज़ ये उठाया कि आम आदमी जो मिडिल फैमिली के लोग हैं उनका शोषण हो रहा है। शोषण कैसे हो रहा है? आप किसी नर्सिंग होम में जाते हैं, वो जांच के लिए भेजते वहाँ पे हैं जहाँ पे कि उनका आदमी है। यानी एक तो उनको कमीशन वहाँ से हो जाएगा, कमीशन के लिए ऐसा करते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर उनको कमाना है तो जांच में भी वही चीज़ निकाल के दिखवाएगा जो कि अगर कुछ नहीं भी निकले तो वहाँ जांच में कुछ ना कुछ निकाल ही देगा, ताकि उनको तो इलाज करना है, उनको तो रुपया कमाना है। इन विषय पे उन्होंने आवाज़ उठाया। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सही आवाज़ उठाए कि नहीं उठाए? इस पे आप लोग कमेंट करके बताएं। और एक हमारा पर्सनल फीलिंग है और हम खुद देखे भी हैं, आँख से बहुत जगह देखे भी हैं। होता क्या है, डॉक्टर लोग कमाने के लिए, अब देखिए कहीं पे आप जाइए, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होने वाला भी है, फिर भी वो क्या कहेगा, नहीं ये सीरियस हालत है, इसको जो है ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ेगा, बच्चा को बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑपरेशन करके बच्चा को बाहर करेंगे तो हमको कमाई हो जाएगा, अगर नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो इससे हम लोग को कोई कमाई नहीं होगा। तो आप बताइए, अपना रुपया कमाने के लिए किसी के शरीर का चीर फाड़ करना, किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करना कितना ही कानूनन गुनाह है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि हर सरकारी अस्पताल से कनेक्ट रहता है दलाल लोग। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, जो इलाज आपको सरकारी अस्पताल में हो जाएगा वहाँ सरकारी लोग ही आपको बोलेंगे कि नहीं ये इलाज यहाँ अवेलेबल नहीं है, और वही आपको सजेशन भी देंगे जिसका वो कमीशन खाते हैं जिस जगह से, उनके यहाँ भेजने का वही जो है आपको सुझाव भी देंगे कि नहीं वो डॉक्टर जो है ना वहाँ जाइए, वहाँ ये इलाज हो जाएगा, नहीं तो हम आपको बात करवा देते हैं, आप जाइए वहाँ इलाज करवाइए, वहाँ इलाज होगा और बहुत अच्छे तरह से इलाज होगा। तो इस पर जो है सरकार को चाहिए रोक लगाने के लिए। और दूसरी बात, सरकारी डॉक्टर जो कि सरकारी डॉक्टर हैं, सरकार को चाहिए कि उसका प्राइवेट क्लिनिक बंद करवाने के लिए। हर सरकारी डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, और आप जाइए सरकारी में इलाज कराने के लिए, अगर वहाँ इलाज हो भी जाएगा तो इलाज करना नहीं चाहेगा, वो बोलेगा कि नहीं यहाँ ये अवेलेबल नहीं है, चलिए हम वहाँ प्राइवेट में कर देते हैं। इसलिए फिर उसको सरकारी जॉब दे करके फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा है कि जितना भी सरकारी अस्पताल उसको बंद कर दीजिए। जब वहाँ कोई अवेलेबल नहीं एक्सरा है, नहीं सीटी स्कैन है, नहीं अल्ट्रासाउंड है, नहीं ब्लड टेस्ट हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जहाँ तक इलाज की बात है, इलाज भी जो है डॉक्टर वहाँ जो है दलाल बैठा हुआ है, और डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है उसको तो कहिए आप प्राइवेट ही अपना क्लिनिक खोल के चलाइए, सरकारी नौकरी से आप रिजाइन दीजिए। तो सरकारी चलाना है तो सिर्फ सरकारी चलाइए, आप अपना प्राइवेट में मत खोल के रखिए। इससे हो क्या रहा है कि सरकारी में वो इलाज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो सुझाव देते चलिए वहाँ प्राइवेट में आपको हम इलाज कर देते हैं। वहाँ अवेलेबल भी रहता है इलाज करने का, फिर भी वो वहाँ इलाज नहीं करना चाहता है। और हर जगह कोई ना कोई दलाल सेटिंग है। बड़े से बड़े अस्पताल IGMS लीजिए बिहार का, या PMCH लीजिए, सब जगह जो है दलाल फिट है। आपको जो मेडिकल वाला जो है वहाँ सटल रहता है वो दलाल कि जहाँ दवाई नहीं भी लगेगा वहाँ आपको जो है 20,000 का दवाई दिलवा देगा। बाद में वही डॉक्टर जो है जो आपको दवाई लिखा है वही वो दवाई वाला से कमीशन लेगा कि हम आपके यहाँ पेशेंट को भेजवाए, आपके यहाँ से 20,000 का दवाई गया, उसमें 10,000 हमारा कमीशन चाहिए। ये कमीशन के चक्कर में जो है लोगों के साथ शोषण हो रहा है, लोगों के मिडिल फैमिली के, खास करके मिडिल फैमिली का ज़्यादा शोषण हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी सरकारी डॉक्टर है उसका प्राइवेट क्लिनिक बंद करे, नहीं तो उसको प्राइवेट ही क्लिनिक चलवाने के लिए दे, सरकारी नौकरी से उसको रिजाइन दिलवाए। दूसरी बात, ये दलाल जो बिचौलिया सब जो है वह सटल रहता है अस्पताल के अगल बगल, उसको जो है जेल भेजे। और दूसरी बात, क्या जहाँ भी जाते हैं उसका जो है एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो, सब का रेट फिक्स करें, और कहीं भी किसी का शोषण ना हो। जो बीमारी है उसका ही इलाज हो, ये ना कि बीमारी कुछ है और कमाने के लिए 10,000 का दवाई एक्स्ट्रा उसको दिलवा दिया। लोग का क्या, लोग तो मजबूर रहता है, लोग सोचता है कि नहीं किसी तरह हमारा इलाज हो जाए। लेकिन सरकार को चाहिए सब चीज़ पर, खास करके मेडिकल विभाग में लोगों का बहुत ही शोषण हो रहा है। और जो भी नर्सिंग होम या क्लिनिक खोल करके बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से कोई नहीं बैठे हैं।
सब लूटने के भाव से बैठे हैं कि हम लूटेंगे, हर स्टेट में जो है एक एक फ्लैट बनवाएंगे, और उसको ये पता नहीं है कल उसी का बेटा जो है नेंगरा लुल्हा पैदा होगा, गंजेड़ी भंगेड़ी पैदा होगा, कभी एक्सीडेंट कर जाएगा, ट्रेन में कट जाएगा, कभी मोटरसाइकिल से धक्का लग जाएगा, वहीं हर स्टेट में जो है फ्लैट बनवाने वाले का बेटा ऐसा ही होगा जो कि लोगों का शोषण करके रुपया बनवाता है। जहाँ पे कोई भी नर्सिंग होम में आप जाइए, जहाँ पे 5,000 में इलाज होगा, वो क्या करेगा, वहाँ आपको यानी किसी का रोग देख करके वहाँ रुपया नहीं बताता है कि आपसे कितना रुपया लगा, उसका आर्थिक स्थिति देख करके बताता है कि इसको कितना शोषण किया जाना चाहिए। रोग से पहले उसको बताता है कि इससे इतना रुपया लेना है, 30,000 जीतना है, 25,000 जीतना है। इसलिए सरकार को चाहिए खास करके मेडिकल विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, और खास वो सरकारी डॉक्टर जो क्लिनिक प्राइवेट अपना चला रहा है उसको बंद करवाएं, और जहाँ भी दलाल है दलाल को जो है पकड़ के जेल भेजें, तभी मिडिल फैमिली के लोग का जो है जीवन बच पाएगा, उनका शोषण रुक पाएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।